हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। तो आज हम शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखेंगे। तो यहाँ पे जब हम शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसकी कटिंग किस तरह से करनी चाहिए, इसे हम पूरी डिटेल में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ब्लाउज़ का मेजरमेंट देख लेंगे। ये हमारे ब्लाउज़ का पूरा मेजरमेंट है और अपने ब्लाउज़ के पैटर्न को हम यहाँ पे ड्रॉ करके समझेंगे कि हम किस तरह का ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो जो हमारे ब्लाउज़ का बैक नेक रहेगा वो हमारा पैक रहेगा और फ्रंट का नेक वी रहेगा। जिस तरह से हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं सेम वैसे ही हम इस ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। बस जो हमारा डॉट पॉइंट रहता है वो वेस्ट से आर्म होल से जाके मिलता है, लेकिन अब जो हमारा डॉट पॉइंट रहेगा वो वेस्ट से डायरेक्ट शोल्डर से जाके मिलेगा। तो वो हम जब लाइनिंग पर कटिंग करेंगे तब हम समझेंगे। और ये जो हमारा ब्लाउज़ है वो फ्रंट ओपन रहने वाला है, मतलब फ्रंट में हमारी हुकाई की पट्टी आएगी। और जो हमारी स्लीव रहेगी वो हमारी पफ स्लीव रहेगी। तो पफ स्लीव की कटिंग किस तरह से करनी है वो भी आज हम देखेंगे। इससे पहले भी हम शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देख चुके हैं, लेकिन उसमें जो हमारे ब्लाउज़ के नेक थे वो दोनों डीप थे। लेकिन अब जो ब्लाउज़ हम बना रहे हैं उसमें हमारा बैक का जो नेक है वो पैक है। तो सबसे पहले हम अपने ब्लाउज़ की लंबाई देखेंगे। ब्लाउज़ की लंबाई हमारी 13.5 इंच है। 13.5 इंच में हम +1 कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 14.5 इंच। तो अब हम 14.5 इंच में निशान लगाएंगे अपने ब्लाउज़ के लेंथ के लिए। आपके ब्लाउज़ की जो भी लेंथ रहेगी उसमें आपको +1 ऐड कर देना है और लंबाई के लिए निशान लगाना है बैक पार्ट के लिए। बैक पार्ट में हम 1 इंच प्लस करेंगे लंबाई में। इस लाइन को अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहीं से हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे शोल्डर कितने इंच के हैं? तो यहाँ पे जो हमारा मेजरमेंट है शोल्डर का वो 14 इंच का है। तो 14 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा कितना आया 7 इंच। अब हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे अपने शोल्डर के लिए। तो आपका जो भी शोल्डर रहेगा उसका हाफ करके आपको निशान लगा लेना है। यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगाने के बाद अपने शोल्डर को डाउन कर देंगे 1 इंच पे। तो हर साइज़ में आपको शोल्डर को 1 इंच पे डाउन करना है जब आप हाई नेक या बॉट नेक ब्लाउज़ बनाते हो। तो अभी जो हमारा नेक है वो पीछे से पैक है, इसलिए हमने यहाँ पे इसे 1 इंच पे डाउन कर दिया है। इसके बाद अब हम अपने आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि आर्म होल को कितने इंच पे लेना है। इसके लिए हमने आर्म होल का चार्ट बनाया हुआ है, उससे आप समझ सकते हैं कि जो आर्म होल का निशान है वो कितने इंच पे लगता है। तो यहाँ पे हम अपना आर्म होल वाला चार्ट देखेंगे। इसमें पैक नेक के लिए भी फ़ॉर्मूला है और डीप नेक के लिए भी फ़ॉर्मूला है। तो हमने जो अपने ब्लाउज़ का पैटर्न ड्रॉ किया है उसे हम देखेंगे। तो इसमें जो हमारा नेक है बैक का वो कैसा है, पैक है, यानी कि हमारा पैक नेक वाला फ़ॉर्मूला यूज़ होगा। और हमारे चेस्ट का साइज़ है 35। 35 हमारा सेकंड लाइन में आ रहा है, मतलब हमारा सेकंड लाइन वाला फ़ॉर्मूला यूज़ होगा। तो 35 को हमें 6 से डिवाइड करना है, +1 कर देना है। तो हमारा आर्म होल कितना आया 6.5 इंच। तो हम 6.5 इंच पे अपने आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो इस तरह से आप भी फ़ॉर्मूले का यूज़ करके अपना परफेक्ट आर्म होल निकाल सकते हैं। तो अब ये जो हमने शोल्डर को डाउन किया है यहाँ से हम निशान लगाएंगे अपने आर्म होल के लिए। तो जो हमने 1 इंच पे शोल्डर को डाउन किया था वहाँ से इंची टेप को रखते हुए 6.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे अपने आर्म होल के लिए। इस लाइन को मिला लेंगे। इसके बाद ये जो हमारे शोल्डर है और ये हमारी आर्म होल वाली लाइन है, इन दोनों का एक सेंटर निकालेंगे हम। तो इस तरह से इंची टेप को रख के आपको हाफ कर लेना है और यहाँ पे आपके शोल्डर और आर्म होल का एक सेंटर निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ से हम शोल्डर को नाप के देखेंगे तो हमारे शोल्डर कितने इंच के हैं, 7 इंच के। इसमें से आधा इंच कम करके हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे। और जहाँ हमने आर्म होल का निशान लगाया है वहाँ भी हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद इन निशानों को हम मिला लेंगे। तो आर्म होल वाली लाइन से आपको शोल्डर वाली लाइन तक मिलाते हुए ले जाना है, ये हल्का सा क्रॉस में जाएगा। तो इस तरह से आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद अब हम अपनी चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का मेजरमेंट हम देख लेंगे। तो हमारी चेस्ट है 35 इंच की, इसे हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये कितना है हमारा 8.75 इंच। तो 8.75 इंच पे हम मार्किंग करेंगे अपनी चेस्ट के लिए। तो यहाँ से आपको निशान लगा लेना है, जो भी आपका चेस्ट का साइज़ रहेगा उसे 4 से डिवाइड करके। प्लस इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। मार्जिन आप आपके अकॉर्डिंग 1.5 या 2 इंच तक रख सकते हैं। उसके बाद अब हम अपने आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल के लिए गहराई कितने इंच पे देनी होती है वो हम देखेंगे। तो ये जो है वो हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में आर्म होल की गहराई हम 1 इंच पे देंगे। तो यहाँ से आपको 1 इंच पे निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद इसे अच्छे से हम गोलाई में मिला लेंगे। इस तरह से आपको इसकी गोलाई दे देनी है। तो जो आपके आर्म होल का शेप रहेगा वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और ये जो हमने 1 इंच की गहराई दी है ये अपने बैक पार्ट के लिए दी है। अब हम अपने वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट का मेज़रमेंट देख लेंगे। तो जो हमारी वेस्ट है वो 33 इंच की है। इसे भी हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये आया हमारा 8.2 इंच। तो बैक साइड से हम 8.2 इंच पे मार्क करेंगे अपनी वेस्ट के लिए। और यहाँ पे हम 1.5 इंच में आधा इंच प्लस करके 2 इंच का मार्जिन लेंगे,
क्योंकि बैक साइड में हम टक्स डालने वाले हैं, इसलिए हमने इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इन लाइनों को हम मिला लेंगे। अगर आप बैक साइड में टक्स नहीं डालने वाले हैं तो फिर जो आपका मार्जिन रहेगा वो 1.5 इंच का ही रहेगा। इसके बाद अब हम अपने नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये जो ब्लाउज़ हम बना रहे हैं वो हमारा पैक नेक है, तो इसमें जो हमारा नेक का निशान लगेगा वो 3 इंच पे लगेगा। तो यहाँ से हम 3 इंच का निशान लगाएंगे अपने नेक के लिए, और जो इसकी गहराई रहेगी वो रहेगी 1.5 इंच की। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। आप इस लाइन को अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे, और ये बॉक्स जो हमने बनाया है यहीं से हम अपने नेक का शेप देंगे। तो इस तरह से आपको गोलाई में ले जाते हुए मिला लेना है और नेक का शेप दे देना है। और ये जो हमने नेक बनाया वो हमारा पैक है, इसलिए इसमें जो हमने शोल्डर को डाउन किया है वो हमने आर्म होल की तरफ 1 इंच डाउन किया है, और हर साइज़ में ये 1 इंच पे डाउन होता है। अब हम बैक साइड में टक्स के लिए निशान लगाएंगे 4 इंच पे, नीचे से भी हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे, और ये जो टक्स का निशान रहता है वो हर साइज़ में 4 इंच पे लगता है। इस लाइन को मिलाने के बाद यहाँ से भी हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। दोनों साइड से हम 0.3 इंच पे निशान लगा के इसे ऊपर तक मिला लेंगे। ये जो हमने 0.3 इंच पे निशान लगाया है ये हमारा सिलाई में दबेगा। हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, इसे अब हम कट कर लेंगे। ये जो हमारा नेक था वो पैक था, इसलिए हमारा शोल्डर जो था वो आर्म होल की तरफ डाउन हुआ। अगर हमारा नेक डीप होता तो हमारे शोल्डर नेक की तरफ डाउन होते। इस पूरे पार्ट को कट कर लेंगे। तो आपको क्लियर हुआ कि बैक पार्ट की मार्किंग किस तरह से करनी है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो फ्रंट पार्ट को हम लाइनिंग पे नहीं, फरमे पे कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कागज़ का फरमा ले लिया है, इस पे हम कटिंग करके समझेंगे कि फ्रंट पार्ट की मार्किंग को किस तरह से करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्केल से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। यहाँ पे आपको लाइन खींच लेनी है। इसके बाद हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो जैसा हमने बैक पार्ट में अपने शोल्डर लिए थे 7 इंच के, यहाँ भी हम 7 इंच पे अपने शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे। उसके बाद 1 इंच से यहाँ पे हम डाउन कर देंगे। डाउन करके इस लाइन को मिला लेंगे। उसके बाद अपने आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो जो बैक पार्ट में हमने आर्म होल लिए थे 6.5 इंच के, यहाँ भी हम 6.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, और आर्म होल और शोल्डर का एक सेंटर निकाल लेंगे। अब इन पॉइंट को हम स्केल से डार्क कर लेंगे। ये जो हमने शोल्डर का निशान लगाया था इसे भी हम थोड़ा डार्क कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा बीच वाला पॉइंट है इसे भी हम स्केल से डार्क कर लेंगे। अब जो हमारे शोल्डर है 7 इंच के, उसका हाफ करके 6.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे सेम आर्म होल की तरफ भी हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को हम मिला लेंगे। आर्म होल वाली लाइन को शोल्डर वाली लाइन से मिलाते हुए ले जाना है। जैसे हमने बैक पार्ट में किया था सेम वैसे ही यहाँ पे भी हम मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम अपने चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा था 8.75 इंच का। तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद हम 1.5 इंच का इसमें मार्जिन रखेंगे, और इसे भी हम मिला लेंगे। तो अब तक जो मार्किंग हमने बैक पार्ट में की थी सेम वैसे ही हमने अपने फ्रंट पार्ट में कर ली है। लेकिन अब जो हम गोलाई देंगे अपने आर्म होल की वो हम 0.75 इंच पे देंगे। जब हमने बैक पार्ट में ये गोलाई दी थी तो वो 1 इंच की दी थी, लेकिन फ्रंट पार्ट में ये जो गोलाई का निशान है आपका 0.75 इंच पे लगेगा। और अब यहाँ से हम इसे अच्छे से गोलाई में मिला लेंगे। तो इस तरह से आपको आर्म होल का शेप दे देना है अपने फ्रंट पार्ट में। अब हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक का निशान जो हमने बैक पार्ट में 3 इंच पे लगाया था, फ्रंट पार्ट में भी हम 3 इंच का नेक रखेंगे। और जो हमारे नेक की लंबाई है वो 7 इंच की है। तो यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे, और इस लाइन को भी मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे भी हम एक बॉक्स बना लेंगे। 3 इंच का निशान लगाने के बाद इसे मिला लेंगे, और मिला के एक बॉक्स रेडी करके फिर हम अपने नेक का शेप देंगे। तो जो हमारा फ्रंट का नेक है वो हमारा वी रहने वाला है। तो वी का शेप देने के लिए यहाँ पे हम अपना फ्रेंच कर्व रखेंगे, और इस तरह से क्रॉस में मिलाते हुए हम नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो वी नेक का शेप आपको इस तरह से दे देना है। बैक का जो हमारा नेक था वो पैक था, और फ्रंट का हमारा डीप है। इसके बाद हम अपने वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट 8.2 इंच की थी, प्लस इसमें भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। इन लाइनों को भी हम मिला लेंगे। अब तक की जो हमारी मार्किंग हुई है वो सेम वैसी है जैसी हमने बैक पार्ट में की थी, बस ये जो हमने आर्म होल की गोलाई ली है वो हमने 0.75 इंच की ली है। अब हम अपने शोल्डर टू वेस्ट डॉट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हम अपने शोल्डर का सेंटर निकालेंगे। तो शोल्डर का सेंटर निकालने के लिए हम इंची टेप को लेंगे और अपने शोल्डर के ऊपर रख के इस तरह से हाफ कर देंगे, और जो भी हमारा सेंटर आएगा उस पर हम निशान लगा लेंगे। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है इसी से हमारी सारी मार्किंग होगी। मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हम शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट देखेंगे। तो हमारा शोल्डर टू एपेक्स कितना है वो हम देख लेंगे।
तो हमारा शोल्डर टू एपेक्स है 9.5 इंच। इसमें हम प्लस करेंगे 0.5 इंच। तो यहाँ से हम इसमें 0.5 इंच प्लस करके 10 इंच पे निशान लगाएंगे अपने एपेक्स पॉइंट के लिए। तो निशान लगाने के लिए जो आपने शोल्डर को डाउन किए थे वहाँ से आपको इंची टेप को नहीं रखना है। जो सबसे फर्स्ट में अपने शोल्डर के लिए लाइन खींची थी वहाँ से हम इंची टेप को रखते हुए 10 इंच पे निशान लगा देंगे। तो आपका जो भी एपेक्स पॉइंट रहेगा उसमें आपको आधा इंच प्लस करके निशान लगाना है। जैसे हमारा 9.5 था तो उसमें आधा इंच प्लस करके हमने 10 इंच पे निशान लगाया। तो ये जो सेंटर आया वो हमारा शोल्डर की तरफ से आया है। अब हम फ्रंट की तरफ से अपना सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इसके लिए हम अपना एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट देखेंगे जो 8 इंच का है। तो अब 8 का हाफ करके आपको निशान लगाना है। 8 को आपको 2 से डिवाइड कर लेना है। तो इसका हम हाफ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर से 8 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारा कितना आया 4 इंच। तो हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से आपको 4 इंच पे निशान लगाना है। तो ये हमें अपना फ्रंट की तरफ से भी सेंटर पॉइंट मिल चुका है। इसे भी हम डार्क कर लेंगे। इस तरह से दोनों पॉइंट को हम डार्क करने के बाद ये जो हमने 4 इंच का निशान लगाया है यहाँ पे, इसमें से आधा इंच कम करके नीचे की साइड से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से आपको 3.5 इंच पे निशान लगा के इन दोनों लाइनों को हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम अपने डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो ये निशान कितने इंच पे लगता है उसके लिए हम अपना चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टक्स चार्ट है उससे हम समझेंगे कि जो हमारे डॉट के निशान रहते हैं वो कितने इंच पे लगते हैं। तो इसमें आपका जो भी चेस्ट का साइज़ रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपके डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। तो वेस्ट पे हम 2.5 इंच का निशान लेंगे क्योंकि जो हमारे चेस्ट का साइज़ है वो 35 इंच है। और आर्म होल पे हमारा ये 1.25 इंच पे निशान लगेगा। तो सबसे पहले हम अपने वेस्ट की मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पे। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे अपने डॉट पॉइंट के लिए। और इस लाइन को भी हम क्रॉस में इस तरह से मिला लेंगे। ये जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है यहाँ तक आपको इसे मिलाते हुए ले आना है। उसके बाद अब ये जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है इससे जो हमारी वेस्ट रहेगी वो छोटी हो जाएगी। तो इसको कवर करने के लिए हम 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे अपनी वेस्ट में। तो वेस्ट की साइड से जो आपने ये 2.5 इंच का डॉट पॉइंट का निशान लगाया है, दूसरी साइड पे आपको 2.5 इंच का मार्जिन रख लेना है। तो आपका डॉट पॉइंट जितने भी इंच पे आ रहा होगा चार्ट में, उतने इंच का आपको मार्जिन रख लेना है अपनी वेस्ट में। अब इस लाइन को भी हम इस तरह से क्रॉस में मिला लेंगे। तो अब ये जो हमारा क्रॉस में मार्जिन वाला लाइन गया है, ये हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो इन दोनों की मार्किंग करने के बाद अब हम आर्म होल की तरफ से डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे कि ये निशान कितने इंच पे लगेगा। तो उसके लिए हम अपना चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे 35 इंच के लिए 1.25 इंच पे आपको मार्किंग करनी है अपने आर्म होल के लिए। तो आर्म होल की जो हमने स्ट्रेट लाइन खींची थी वहाँ से आपको 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद हम 1.25 का हाफ करके साइड में 0.2 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इन मार्किंग को हम मिला लेंगे। तो ये जो हमने 0.2 इंच वाला मार्किंग किया है वहाँ तक आपको इसको मिलाते हुए ले जाना है। इस तरह से इसे मिला लेना है। उसके बाद ये जो हमने 1.25 इंच पे निशान लगाया है, यहाँ से हम वापस से 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ। यहाँ से 1.25 पे एक और हम निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को भी हम क्रॉस में ले जाते हुए मिला लेंगे। इस तरह से आपको इसको भी मिला लेना है। तो इस तरह से आपको आपके दोनों डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद जो सबसे फर्स्ट में हमने शोल्डर के लिए निशान लगाया था वहाँ से हम अपनी लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। क्योंकि शोल्डर टू वेस्ट डॉट ब्लाउज़ में हम जो मार्किंग कर रहे हैं उसमें हमें लंबाई एक्स्ट्रा लेनी होगी आधा इंच। तो ये जो हमने सबसे पहले अपने शोल्डर के लिए निशान लगाया था, यहाँ से हम निशान लगाएंगे अपनी लंबाई के लिए। तो बैक पार्ट में जो हमने 14.5 इंच की लंबाई ली थी उसमें आपको आधा इंच प्लस करके 15 इंच पे लंबाई के लिए निशान लगा लेना है। तो यहाँ से हम 15 इंच में निशान लगाएंगे अपनी लंबाई के लिए। 15 इंच पे निशान लगाने के बाद इन निशानों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो आपकी जो भी लेंथ रहेगी उसमें आधा इंच प्लस करके आपको फ्रंट पार्ट में लेना है। इस तरह से मिलाने के बाद अब जो हमारे डॉट पॉइंट है उनको हम नाप के देखेंगे कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो हमारे डॉट पॉइंट इक्वल आने चाहिए, नहीं तो हमारा एक पार्ट बड़ा और एक पार्ट छोटा रहेगा। तो सबसे पहले जो हमारा नीचे वाला डॉट पॉइंट है उसका हम शेप देंगे। शेप देने के लिए हम हमारी नीचे वाली लाइन का एक सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। तो इस तरह से इंची टेप को रखते हुए आपको इसका एक सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। उसके बाद इन दोनों का भी हम एक सेंटर निकालेंगे। और जो हमारी नीचे वाली लाइन है उसका भी हम इसी तरह से एक सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम 3 सेंटर पॉइंट निकालेंगे। और ये जो हमारा बीच वाला सेंटर पॉइंट है इससे हम 0.3 इंच ऊपर जाएंगे और इस तरह से हम शेप दे देंगे अपनी लाइन का।
इस तरह से आपको शेप दे देना है सेंटर पॉइंट निकालने के बाद। अब हम हमारी दोनों डॉट पॉइंट वाली लाइनों को नाप के देखेंगे कि दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो एक जो आ रही है हमारी वो 5.25 की आ रही है, और ये जो दूसरी वाली लाइन है वो हमारी 5.5 इंच पे रेडी हो रही है। यानी कि जो हमारी सेकंड वाली लाइन है वो 0.3 इंच ज़्यादा है, तो इसे हम नीचे से 0.3 इंच छोटा कर देंगे। तो यहाँ से हम 0.3 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। सेम ये जो है हमारी, अब देखेंगे हम नाप के कि दोनों सेम आ रही है नहीं। तो दोनों अब हमारी 5.25 इंच पे रेडी हो रही हैं। तो दोनों आ गई हमारी सेम। तो इस तरह से आपको डॉट पॉइंट का निशान लगा लेना है। अब जो 0.3 हम डॉट पॉइंट से ऊपर आए, सेम यहाँ पे भी हम 0.3 इंच ऊपर आएंगे, और यहाँ पे भी हम 0.3 इंच ऊपर आएंगे। इस तरह से निशान लगा के इन्हें क्रॉस में मिला लेंगे। इस तरह से आपको दोनों डॉट पॉइंट से इन लाइनों को क्रॉस में मिला लेना है। सेम इधर साइड से भी हम इसे मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम इसे पेन से फिल कर देंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो हमारा पार्ट है पूरा कटिंग में जाएगा। तो जहाँ जहाँ हम इस तरह से निशान लगा रहे हैं, ये पूरा पार्ट हमारा कटिंग में चला जाएगा। इसके बाद जो हमारा ऊपर वाला डॉट पॉइंट है, इसे भी हम सेम तरह से नाप के देखेंगे कि ये दोनों डॉट पॉइंट हमारे बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो ये वाला जो हमारा डॉट पॉइंट है वो हमारा 5 इंच पे आ रहा है। सेम ये जो हमारा दूसरा वाला भी 5 इंच पे आना चाहिए। तो फर्स्ट हमारा 5 इंच पे आ रहा है, दूसरा वाला 5 इंच पे आ रहा है, वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो दूसरा डॉट पॉइंट हमारा यहाँ पे 5 इंच पे रेडी होगा, तो यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद बैक साइड से हम अपने आर्म होल को 0.3 इंच डाउन करेंगे। तो यहाँ से 0.3 इंच पे आपको निशान लगा के इन लाइनों को मिला लेना है। ये जो हमने डाउन किया है, इससे आपके आर्म होल में क्रीज नहीं आएंगे और इसकी जो फिटिंग है वो परफेक्ट आएगी। तो अब ये जो हमने नए निशान लगाए हैं, यहाँ पे हम एक नया आर्म होल बनाएंगे। तो जिस तरह से हम आर्म होल का शेप देते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ भी हम गोलाई में आर्म होल का शेप दे देंगे। तो इस तरह से आपको नया आर्म होल बना लेना है। अब ये जो नया आर्म होल हमने बनाया है, इसकी कटिंग कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद हम अपने शोल्डर टू वेस्ट डॉट की मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग करने के लिए शोल्डर और जो हमारा डॉट पॉइंट है उसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे। तो डॉट पॉइंट से आपको इंची टेप को रखना है, और ये जो हमारा शोल्डर है वहाँ तक आपको रख लेना है। इन दोनों का हम एक सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको इंची टेप को फोल्ड करके इसका एक सेंटर निकाल लेना है। ये जो हमारा सेंटर आया है, इसे स्केल से हम डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद इन दोनों लाइनों को हम स्ट्रेट मिला देंगे। इस तरह से आपको इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद अब ये जो हमने सेंटर निकाला है, यहाँ से हम दोनों साइड पे 0.3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। दोनों साइड पे इस तरह से आपको 0.3 इंच पे निशान लगाते हुए आपके दोनों सेंटर पॉइंट से इन लाइनों को मिला देना है। तो शोल्डर वाली लाइन से भी हम इसे मिला देंगे, और नीचे हमारी जो डॉट पॉइंट वाली लाइन है वहाँ से भी हम इसे मिला लेंगे। तो इस तरह से शोल्डर और वेस्ट डॉट की जो मार्किंग होती है उसको करना होता है। इससे जो आपकी फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब ये जो हमने आर्म होल की तरफ निशान लगाया था, इसे भी हम पेन से फिल कर देंगे, ताकि आपको क्लियर रहे कि हमें किस तरह से कटिंग करनी है। इस तरह से करने के बाद अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है, इसे हम कट कर लेंगे। अगर आप डीप नेक के लिए शोल्डर टू वेस्ट डॉट ब्लाउज़ की कटिंग देखना चाहते हैं, तो उसका वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। और प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग किस तरह से करनी होती है, उसे भी आप देख सकते हैं। अब ये जो हमने डॉट पॉइंट का निशान लगाया था, इसे सेम इसी तरह से आपको कट कर लेना है शोल्डर तक। सेम दूसरी साइड भी हम शोल्डर से नीचे की तरफ लाते हुए इसे कट कर लेंगे, और ये जो हमने निशान लगाया है उन्हें भी हम कट कर लेंगे। आर्म होल को अभी हम कट नहीं करेंगे। आर्म होल की कटिंग को हम समझेंगे कि इसको किस तरह से हमें कट करना है। तो जो हमने अपना सेकंड वाला डॉट पॉइंट का निशान लगाया था, उसे सबसे पहले हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से आपको फोल्ड करके आपके दूसरे डॉट पॉइंट के ऊपर रखना है, ताकि इन दोनों की जो फिटिंग है वो इक्वल आ सके। तो इस तरह से आपको फोल्ड करते हुए इसे आपके दूसरे डॉट पॉइंट के ऊपर रख लेना है। अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड वाला आर्म होल था, उसका हम शेप दे देंगे। इसको हम अपनी शोल्डर वाली लाइन से मिलाते हुए गोलाई में शेप दे देना है आपको। तो इससे जो आपके आर्म होल की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, और जो हमारे डॉट पॉइंट थे वो दोनों भी इक्वल आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने गोलाई में शेप देने के बाद इसे कट कर लेंगे, और जो हमने डाउन किया था बैक साइड से, वहाँ से आपको आर्म होल को कट करते हुए लेके आना है, और इस तरह से गोलाई में कट कर देना है। तो हमारा ये वाला पार्ट है, इसे हम पिन से अटैच कर देंगे ताकि इसी तरह से ये फोल्ड रहे। उसके बाद जो हमारा डॉट पॉइंट है वहाँ पे हम एक कट का निशान लगा लेंगे। ये जो हमने सेंटर निकाला था अपने एपेक्स पॉइंट का, यहाँ पे एक कट का निशान लगा लेना है। सेम दूसरी साइड पे भी हम कट का एक निशान लगा लेंगे, ताकि जब हम सिलाई करेंगे तो ये दोनों जो हमारे डॉट पॉइंट है वो सेम जगह पे आने चाहिए।
इसके बाद हम यहाँ पे निशान लगाएंगे कि हमें कहाँ कहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है जब हम लाइनिंग पे इसकी कटिंग करेंगे। तो इस साइड से हम 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जब हम लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। ये 0.5 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। फ्रंट की साइड से भी हम 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हमारी हुकाई पट्टी के लिए। सेम दूसरी साइड यहाँ से बस हमारा 0.5 इंच एक्स्ट्रा आएगा जो हमारा सिलाई में जाएगा। तो अब हम अपनी लाइनिंग वाली फैब्रिक को बिछा लेंगे। इसे अच्छे से आपको बिछा लेना है। बिछाने के बाद अब जो हमने अपने फर्मे को कट किया है उसको हम इसके ऊपर रख लेंगे। दोनों को एक दूसरे का आपको अपोजिट रख लेना है। अपोजिट रख के ही हम इनकी मार्किंग करेंगे। तो सेम इसको आपको अच्छे से रख के जो आपकी मार्किंग है सेम उसी तरह से कर लेनी है। सबसे पहले हम 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट की साइड से, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी हुकाई की पट्टी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे एक लाइनिंग हम खींच देंगे। अब ये जो हमने अपनी लाइनिंग खींची है इसके ऊपर हम अपने फर्मे को अच्छे से जमा लेंगे। जमाने के बाद फर्मे की पूरी मार्किंग हम अपनी लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से आपको पूरी मार्किंग कर लेनी है और जो हमारा डॉट पॉइंट है वहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे ताकि बाद में हम इसमें कट लगा सकें। इस तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है। अब मार्किंग करने के बाद जो हमारा डॉट वाला साइड है वहाँ से हम 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। इस तरह से एक्स्ट्रा लेके इस लाइन को भी हम मिला लेंगे। ये हमारा सिलाई का मार्जिन हो गया। अब जो इसका दूसरा वाला पार्ट है उसे भी इसी तरह से हम यहाँ पे बिछा लेंगे। ये जो हमारा डॉट वाला निशान है इसी के सामने आपको इसको रख लेना है। रखने के बाद सेम मार्किंग इसकी भी हम कर देंगे। तो यहाँ पे लाइनिंग वाले फैब्रिक पे फर्मे की मार्किंग कर लेनी है आपको। मार्किंग करने के बाद अब ये जो हमारा डॉट वाला साइड है वहाँ से हम 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये भी हमारा सिलाई में जाएगा। इसे भी हम मिला के कट कर लेंगे। और जब भी आप फर्मे को रखें तो एक दूसरे के अपोजिट आपको इनको बिछाना है। बिछाने के बाद इसे अब हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको आपके फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब दोनों पार्ट कट करने के बाद जो हमने निशान लगाया था डॉट पॉइंट का वहाँ पे हम एक कट का निशान लगा लेंगे। इस तरह से कट का आपको निशान लगा लेना है। और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा उसे हम सामने से ओपन कर लेंगे क्योंकि इसमें हम हुकाई की पट्टी को अटैच करने वाले हैं। तो इस तरह से आपको इसको कट कर लेना है। अब जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसे हम देखेंगे। तो इसमें जो हमने आर्म होल को आधा इंच डाउन किया था, यहाँ से हमने इसे आधा इंच डाउन किया था, तो जो हमारा साइड वाला पार्ट है वो छोटा हो गया होगा। इससे क्या रहता है जो हमारे दोनों पार्ट है वो इक्वल नहीं आते। तो अब हम हमारा बैक वाला पार्ट लेंगे, उसका जो आर्म होल है उसे भी हम आधा इंच डाउन कर देंगे ताकि जो हमारी इन दोनों पार्ट की फिटिंग है वो बराबर आए। बहुत से लोगों के दोनों पार्ट इक्वल नहीं आते हैं, एक छोटा एक बड़ा होता है, तो इसी वजह से उनके दोनों पार्ट इक्वल नहीं आते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों पार्ट को एक के ऊपर एक रख के बिछाना है और जितना भी गैप जा रहा होगा उसे हम कट कर देंगे। तो यहाँ से ये आधा इंच डाउन में जा रहा है तो इसे भी हम आर्म होल को कट कर देंगे। इससे क्या होगा जो हमारे दोनों पार्ट की फिटिंग रहेगी वो बराबर आएगी। तो अब इसको इसके ऊपर रख के हम देख लेंगे। तो अब दोनों जो हमारे पार्ट हैं वो बराबर आ रहे हैं ताकि जब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे तो जब हम फिटिंग डालेंगे तो दोनों पार्ट की फिटिंग बराबर आएगी। इसके बाद हम अपनी स्लीव की कटिंग देखेंगे। तो स्लीव को कट करने के लिए यहाँ पे हमने 4 फोल्ड फैब्रिक ले लिया है और जो हमारी स्लीव है वो पफ स्लीव है। तो पफ स्लीव की कटिंग कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी स्लीव की लेंथ के लिए निशान लगा लेंगे। हमारी स्लीव की लेंथ 8 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा के इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम अपनी स्लीव की गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो गहराई के लिए हम यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस निशान को भी हम मिला लेंगे। इस निशान को मिलाने के बाद अब हम अपनी स्लीव में पफ़ के लिए निशान लगाएंगे कि हम कितने इंच का पफ़ रेडी करने वाले हैं। तो निशान हम यहाँ से 2.5 इंच का लगाएंगे और यहाँ से भी 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले इस लाइन को हम स्ट्रेट मिला देंगे। जो हमने 3 इंच की गहराई के लिए निशान लगाया था उस लाइन को आपको स्ट्रेट मिला लेना है। उसके बाद लेंथ वाली लाइन से आपको 2.5 इंच पे निशान लगाना है और ऊपर की साइड भी हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अगर आपको आपकी स्लीव में ज़्यादा पफ चाहिए तो फिर आप इस निशान को 3 इंच तक भी लगा सकते हैं। उसके बाद इस साइड भी हम 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब ये निशान लगाने के बाद हम अपने आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल की मार्किंग करने के लिए हम अपने बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट से आर्म होल को नाप के देखेंगे। तो यहाँ पे हम अपने बैक पार्ट को रखेंगे, 0.3 इंच का हम निशान लगाएंगे
ये जो हमने 0.3 इंच का निशान लगाया है ये हमारा सिलाई में जाएगा। इसके बाद यहीं से हम नाप के देखेंगे तो ये हमारा 7.5 इंच पे रेडी हो रहा है। तो 7.5 में से आपको पूरा 1 इंच कम करके 6.5 इंच पे निशान लगाना है। ये जो हमने 2.5 इंच वाली लाइन लगाई है इसको छोड़ते हुए आपको 6.5 पे निशान लगाना है, प्लस इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब यहीं से हम अपनी स्लीव का शेप देंगे। तो शेप देने के लिए सबसे पहले ये जो 2.5 इंच का निशान लगाया है इसे हम गोलाई में ले जाते हुए मिला लेंगे अपने पफ के लिए इस तरह से। उसके बाद जैसा हम नॉर्मल स्लीव में निशान लगाते हैं गोलाई का, सेम वैसा ही यहाँ पे भी लगा लेंगे। इस निशान को हमारे 6.5 पे जो हमने निशान लगाया था वहाँ तक हम मिलाते हुए ले जाएंगे। मिलाने के बाद एक बार इसे हम इंची टेप से नाप के देख लेंगे। तो यहाँ से हम इसे नाप के देखेंगे तो जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर ये 7.5 इंच पे हमारा आर्म होल रेडी हो रहा है। तो आपका भी जो आर्म होल है वो सेम इसी तरह से रेडी होना चाहिए। उसके बाद फ्रंट गोलाई के लिए हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। इन लाइनों को भी हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसी गोलाई में हम अपनी स्लीव की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब ये जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ पे हम एक कट का निशान लगा लेंगे, ताकि हमें याद रहे कि यहाँ से हमें अपने पफ के लिए सल डालना है। तो यहाँ पे आपको एक कट का निशान लगा लेना है और जो हमारा सेंटर है स्लीव का वहाँ पे भी हम एक कट का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने 2 जगह कट के निशान लगा लिए हैं। अब अपनी स्लीव को हम ओपन करके बिछा लेंगे। ओपन करने के बाद अब ये दोनों जो हमारे कट के पॉइंट हैं इसे हम मिला लेंगे। तो स्केल से आपको इस तरह से लाइन खींचते हुए इसको मिला लेना है और जो हमारा सेंटर वाला कट का पॉइंट है इसको भी हम मिला लेंगे। इस तरह से मिला लेना है आपको। और फ्रंट पार्ट में जो हम गहराई देते हैं 0.3 इंच की, सेम वैसे ही हम यहाँ पे भी गहराई देंगे। तो आपको 0.3 इंच पे निशान लगाते हुए स्लीव को कट कर लेना है। तो इस तरह से इसको हम राउंड में कट कर लेंगे। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कटिंग करने के बाद इसे अब हम अपने मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब हम अपने ब्लाउज़ की स्टिचिंग देखेंगे। तो ब्लाउज़ को स्टिच कैसे करना है वो हम समझेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमने अपने ब्लाउज़ के अस्तर को टच करके रेडी कर लिया है। अब ब्लाउज़ को अटैच कैसे करना है वो हम सीखेंगे। और जो लाइनिंग वाले फैब्रिक में हमने कट के निशान लगाए थे सेम आपको मेन फैब्रिक में भी कट के निशान लगा लेना है, ताकि आपको क्लियर रहे कि जब हम स्टिच करेंगे तो डॉट पॉइंट सेम पॉइंट पे आने चाहिए। स्लीव में भी हमने सेम कट के पॉइंट के निशान लगा लिए हैं सारे साइड पे। अब स्लीव में जो हमने कट के निशान लगाए हैं वहाँ पे हम चॉक से मार्क कर लेंगे। तो जो हमारा कट का निशान है उसके सेंटर पे हम मार्क कर लेंगे, जैसे हमने लाइनिंग वाली फैब्रिक में किया था। और दोनों कट के पॉइंट पे भी हम चॉक से निशान लगा लेंगे। अब ये जो हमने कट का निशान लगाया है यहाँ से हम अपनी प्लेट्स को डालना स्टार्ट करेंगे। तो जो हम प्लेट्स को डालेंगे तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड में करते हुए प्लेट्स को डालना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको अच्छे फिनिशिंग से प्लेट्स को डालना है। तो यहाँ पे हमारी 4 प्लेट्स रेडी हुई है। अब हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से आपको स्टिच कर लेना है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी प्लेट्स डालेंगे, पर अब जब हम प्लेट्स डालेंगे तो वो इसके अपोजिट रखेंगे। यानी कि ये प्लेट्स हमने लेफ़्ट साइड में डाली थी, अब जो हम प्लेट्स डालेंगे उसे राइट साइड में डालेंगे। तो राइट साइड में करते हुए आपको प्लेट्स को डालना है। और इस साइड हमारी 4 प्लेट्स रेडी हुई थी, तो इस साइड भी आपकी 4 प्लेट्स रेडी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम प्लेट्स को रेडी करके इन्हें भी स्टिच कर लेंगे।